ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि जो भी शरीर में बीमारियां पैदा होती है उनके पीछे गलत खाना पीना और गलत लाइफस्टाइल जिम्मेदार होती है, जो कि बात सही भी है। लेकिन इनसे भी एक बड़ी खतरनाक चीज है जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अक्सर लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं और जो आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला बना देती है। मैं बात कर रहा हूं आज मन की। आयुर्वेद में साफ साफ बता रखा है ऋगादि रोग के अंदर दूषित मन सभी बीमारियों को जन्म देता है और सभी बीमारियों का मूल कारण है। ज्यादा क्रोध, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, ये आपके मन को दूषित करते हैं, रजस और तमस को बढ़ाते हैं और आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देते हैं। और मॉडर्न साइंस भी यही आज बोल रही है। आपके शरीर में सभी तरह के कैंसर, दिल की बीमारियों का खतरा, डायबिटीज का खतरा और यहां तक कि जल्दी मरने का खतरा भी बढ़ा देते हैं। तो मतलब साफ साफ यही है, मन अगर आपका ठीक है, सही काम कर रहा है, तो आप स्वस्थ है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों 10 बड़े छुपे हुए मन के कारण, मेंटल फैक्टर्स, जो आपके शरीर में वात दोष को बिगाड़ते हैं और आपके शरीर को बीमारियों का घर बना देते हैं। ये वीडियो पार्ट 6 वीडियो है वात दोष की सीरीज की। पिछले वीडियोस को देखने के लिए वात दोष की सीरीज की मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है मैंने वात दोष की, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों वो है स्ट्रेस, जिसे तनाव बोलते हैं। यह तनाव पहले भी था, लेकिन आज के समय में मॉडर्न लाइफ में सुख सुविधाओं के बावजूद भी यह स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपनी चिंता, परिवार की चिंता, बिजनेस की चिंता, नौकरी की आपको चिंता है। और जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक चलता है तो क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाता है और क्रॉनिक स्ट्रेस आपके शरीर के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे शरीर है इसको झेल नहीं पाता है और लगातार सर्वाइवल स्ट्रेस वाले मोड चलता रहता है और फिर धीरे धीरे जो आप शरीर है वो बीमारियों की चपेट में आने लगता है। मॉडर्न साइंस ये बोलती है कि ज्यादा तनाव लेने से आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और आप समझ रहे हैं कि कैसे आज के समय में दिल की बीमारियां लगातार बढ़ी है। फिर ज्यादा स्ट्रेस लेने से डायबिटीज का भी खतरा बढ़ता है, ये छुपा हुआ कारण है डायबिटीज के होने का। और सबसे भयंकर बात, ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको कैंसर तक की बीमारी का भी खतरा बढ़ जाता है। तो अब आप देख लीजिए, एक तरह ये मौत का कुआं है स्ट्रेस। तो मेरी यही सुझाव है आपको कि आप जितना हो सके तनाव को, स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे, आपको ही ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो है ज्यादा चिंता करना, एंजाइटी। मॉडर्न साइंस भी ये बोलते हैं कि ज्यादा चिंता करने से आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, आपको सभी तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा जो कारण है दोस्तों वो है नेगेटिव माइंडसेट, नकारात्मक विचार रखने। सोचिए, अगर आप अपने मन को लगातार नेगेटिव थॉट्स में रखेंगे, इसके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, तो फिर आपका शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। और मॉडर्न साइंस भी आज इसको खुलकर बोल रही है। रिसर्च स्टडी ये बताती है कि जो लोग ज्यादा जो पॉजिटिव माइंडसेट से जीते हैं उनमें कैंसर का खतरा, डायबिटीज का खतरा, दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, उनके मुकाबले जो लोग ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट से जीते हैं। तो बिल्कुल आपने अपने मन को नेगेटिव नहीं बनाना है, नहीं तो आपका शरीर दूषित होगा, खराब होगा। जिंदगी में एक आप पर्पस बनाइए, जिंदगी को एक लक्ष्य के साथ जिए, तो आप खुश भी रहेंगे और बीमारियों के खतरे से भी बचे रहेंगे। चौथा जो कारण है दोस्तों वो है ओवर स्टिमुलेशन, दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करना। इसका मतलब यह है कि अगर आप दिमाग को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगेंगे तो वो उसको ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग बना नहीं हुआ है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सही ढंग से प्रोसेस कर सके। एक बार में ये एक इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस कर सकता है, यह रिसर्च में भी साबित हो चुका है। और अगर आप ज्यादा लंबे समय तक दिमाग इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, इंटरनेट से ये सीख लिया, ये भी देख लिया, ये जान लिया, सोशल मीडिया ज्यादा देर तक देखते रहेंगे, अपने दिमाग को स्टिमुलेट करते रहेंगे, तो फिर आप एंजाइटी, तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, जैसा रिसर्च स्टडी बताती है। इसके साथ ही अगर आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और खास जो शोर है, अडोलेसेंस है और यंग जनरेशन है, तो फिर उनमें भी एंजाइटी, डिप्रेशन का जो बीमारी है वो बढ़ने लगती है। तो आपने ओवर स्टिमुलेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन से बचना है। इंफॉर्मेशन को सही तरीके से आपने इस्तेमाल करना आपको सीखना होगा।
पांचवा जो दोस्तों कारण है वो है मल्टीटास्किंग। ये भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड की तरह ही है। आज के युग में हमें यह बताया जाता है कि यार मल्टीटास्किंग करो, ये काम भी साथ में करो, खाना भी साथ में खाओ, लेकिन हकीकत ये है आपका जो दिमाग है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना हुआ। रिसर्च ने साफ साफ बोल दिया है एक बार में आपका दिमाग एक ही टास्क को कर सकता है। जितना अगर आप मल्टीटास्किंग ज्यादा करेंगे, शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, आप कर लेंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद आप एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, तनाव के शिकार होने लगेंगे, जैसा रिसर्च स्टडी में पाया गया है। सिक्स्थ जो कारण है दोस्तों वो है हाई कंजप्टिव लाइफस्टाइल। भौतिकवाद जीवन शैली को बढ़ावा देना। ये तो मॉडर्न लाइफ ही हमें बोलती है कि वस्तुओं के पीछे भागे, वस्तुएं ही आपको सुख देंगी, लेकिन असल में रियलिटी ये है कि ज्यादा भौतिकवाद जीवन जीने से आपका जो मन है वो उदास होता है, दुखी होता है, और आप डिप्रेशन का भी शिकार हो सकते हैं। और ये बहुत रिसर्च स्टडीज में पाया गया है। और आयुर्वेदों में साफ साफ ये बोलता है ज्यादा इच्छाएं पालना ही सभी दुखों का कारण है मनुष्य जीवन में। तो इच्छाएं रखिए, लेकिन उतनी रखिए जितनी आपके लिए अच्छी है, जितनी आपको उसकी जरूरत है। सेवंथ जो फैक्टर है दोस्तों वो है बैड नेगेटिव होम एनवायरनमेंट। घर का माहौल अच्छा नहीं है। जो घर है वो मंदिर होता है, लेकिन आज घर मंदिर है क्या? घर तो एकदम एक तरह उजाड़ खाना बन चुका है। घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो सारे दिन लड़ते रहते हैं। उसका सीधा असर बच्चों के मन पर पड़ता है। बच्चे जो है वो उदास होते हैं, कई बार उनमें गुस्सा, क्रोध आता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाते हैं, और आगे चल के जो उनका टैलेंट है वो ठीक से निखरता नहीं है। इसी तरह जब सब बड़े हो जाते हैं घर में, सास ससुर की नहीं बनती है, बहू सास की नहीं बनती है, बच्चों की और माँ बाप की नहीं बनती है, और जब घर का माहौल ही अच्छा नहीं होगा तो मन कैसे आपका सही काम करेगा? आप डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाएंगे, और फिर धीरे धीरे चल के जो आपका शरीर का स्वास्थ्य है वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। और रिसर्च स्टडी भी ये बोलती है कि फैमिली रिलेशनशिप, घर में जो संबंध है वो जितने अच्छे रहेंगे उतना ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो घर को दोबारा मंदिर बनाइए। जिसकी गलती है वो उसको स्वीकारे, अहंकार को दूर करे, और फिर देखना धीरे धीरे आपका जो घर का माहौल है वो अच्छा बनने लगेगा। एट्थ जो फैक्टर है, कारण है दोस्तों, वो है लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं होगा तो आप सही और गलत में चुनाव नहीं कर पाएंगे। आपको ये पता नहीं होगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, जिसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। आप डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। आपको डायबिटीज है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरे को क्या सही खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे बीमारियों से बचना है, तो फिर आप स्वस्थ रह नहीं सकते। और आयुर्वेद में साफ साफ बता रखा है कि प्रज अपराध, लैक ऑफ नॉलेज सभी बीमारियों की जड़ होती है। लैक ऑफ नॉलेज से ही तो क्या होगा? मन दूषित होगा, मन खराब होगा, और मन भी सभी बीमारियों का मूल कारण होता है। तो सही ज्ञान को लीजिए। नाइन्थ जो कारण है दोस्तों वो है पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना, लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेंगे 7-8 घंटे की तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आयुर्वेद में साफ साफ बता रखा है 3 सब पिलर्स ऑफ स्वास्थ्य में कि नींद जो है वो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे, टाइम पर नहीं सोएंगे, पूरी नींद नहीं लेंगे 7 से 8 घंटे की, तो जो आपका शरीर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा, और इससे जो आपका मन है वो दूषित होगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली फिर वात दोष बिगड़ेगा, और फिर इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर पड़ेगा। आपका पाचन भी सही नहीं काम करेगा, और ओवरऑल आप स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे। मॉडर्न रिसर्च भी खुल के बोलती है आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज का भी खतरा बढ़ जाता है, आपको मोटापे का भी खतरा बढ़ जाता है। तो प्रॉपर नींद लेना आपके लिए जरूरी है। अपना रूटीन ऐसा बनाइए कि आप प्रॉपर नींद ले सके। 10वां और आखिरी जो एक बड़ा कारण है आपके शरीर में वात दोष के बिगड़ने का, वो है रगाड़ी। आयुर्वेद में रगाड़ी का मतलब होता है कि जो भी आपके इमोशंस होते हैं मन के, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाने, वो कंट्रोल में ना रहने। यही रगाड़ी रोग सभी बीमारियों की जड़ होती है, जैसा आयुर्वेद में बताया गया है। और 6 जो रगाड़ी है ये आपके माइंड के, मन के इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है, जिसमें पहला है राग, ज्यादा इच्छा रखना, इच्छा बोलते हैं जिसको, द्वेष, दूसरों से घृणा करना, तीसरा लोभ, लालच, ग्रीड, चौथा है
मोह, अटैचमेंट, चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है। 5वां है मद, प्राइड, अहंकार। और 6th है मत्सर्य, जेलसी, ईर्ष्या है आपको दूसरे से। ये जो 6 फैक्टर्स होते हैं ये गाड़ी को डिस्टर्ब करते हैं, आपके इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं और ये फिर बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं आपके शरीर में। तो ये थे दोस्तों 10 छुपे हुए मेंटल कारण, मानसिक कारण जिनसे आपके शरीर का वात दोष बिगड़ता है और आपका जो शरीर है वो बीमारियों का घर बनता जाता है। आप भी चौंक गए होंगे, बिल्कुल ही शॉकिंग होगा आपके लिए ये 10 फैक्टर्स, क्योंकि आम लोगों के लिए तो ये बस नजरअंदाज करने वाले होते हैं। लोग इन पर विश्वास ही नहीं करते कि यार ये भी कोई बीमारी पैदा करता है। लेकिन आज आपकी आंखें खुल गई है। और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को जागरूक करें कि कैसे जो उनका मन है अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो वो स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और मुझे कमेंट में भी बताइए कौन कौन से मेंटल कारण, मन के कारण आपके वात दोष को बिगाड़ रहे हैं और आपको दुखी रखते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो मेरी पार्ट 7 वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कैसे वात दोष को जीवन भर तक बैलेंस में रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है, ताकि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ भी रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते।